नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों आज है 16 जून 2022। तो दोस्तों मैं आपके लिए 16 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर के डेली क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों 16 जून के करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले हम 15 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जो कि दोस्तों हमने कल आपको अपने वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन कराया था। तो चलिए दोस्तों हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो कारपेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत के बीच नौसेना समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो कारपेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपने ये याद रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। दोस्तों इससे रिलेटेड कई प्रश्न बनते हैं, जो कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपने क्वेश्चन को डिटेल में बता करके समझाया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, पहला राष्ट्रीय सम्मेलन। तो दोस्तों आपको इंडिया में जो भी फर्स्ट हुआ है वो तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल अपने मन में याद करके रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाली योजना का दुनिया का पहला देश बना है। दोस्तों अभी तक तो इसके रैपर पर ही चेतावनी लिख करके आती थी, लेकिन अब प्रत्येक सिगरेट पर भी चेतावनी लिखी हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा शुरू किए गए इट राइट चैलेंज कौन सा? दोस्तों इट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है, वो भी पहले चरण में। आपने ये याद रखना है खाद्य सुरक्षा के योजना पर। क्वेश्चन नंबर 7, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि मई 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेलो मैथ्यूज, जो कि एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन। देखिए दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2 खिलाड़ियों ने जीता है। कौन है? पहली एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका की हैं, और तुबा हसन जो कि पाकिस्तान की हैं। आपने ये याद रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कर्नाटक राज्य सरकार ने। किसने शुरू किया है? कर्नाटक की राज्य सरकार ने बहुत सरकारी योजनाओं को शुरू किया है कि वितरित लाभों को पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को कर्नाटक की राज्य सरकार ने शुरू किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व व्यापार संगठन के 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के कौन सा मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है दोस्तों? 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम 16 जून के करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि, यानी कि केरल के कोच्चि में इसकी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को अपने हम और जान लेते हैं। तो कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला केरल की कोच्चि में स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया है। दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पिनरई विजयन, और उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। ये प्रयोगशाला उन्नत केंद्र, व्यक्तिगत लक्षित चिकित्सा में सहायता के लिए आणविक और जीनोमिक स्तरों पर आणविक, सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा आणविक, ये लिखा होगा आणविक और जीनोमिक स्तरों पर नमूनों का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में काम करेगी। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम लोग और जानते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी दोस्तों ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, सहयोग बढ़ाने और रक्षा उपकरणों के विकास और सह उत्पादन की संभावना पर चर्चा की है। भारत की तरफ से अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहे हैं? भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सोमनाथ घोष, जो कि दोस्तों कौन है? ये हैं दोस्तों रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव। आपने ये भी पॉइंट याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियो की क्वालिटी, हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर कर लें यदि आप न्यू हैं दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निपथ। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को 4 वर्षों के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत 4 साल की अवधि के लिए 7.5 वर्ष यानी कि 17.5 वर्ष की आयु से लेकर 21 वर्ष की आयु के लगभग 45,000 लोगों को सेवा में शामिल किया जाएगा। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवर नाम दिया जाएगा। वे रेगिस्तान, पहाड़ी भूमि, समुद्र और कई अन्य जैसे विभिन्न इलाकों में काम करेंगे। आपने दोस्तों ये याद रखना है, और दोस्तों ये केंद्र सरकार की योजना है, आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक पवन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जून को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो प्रतिवर्ष 15 जून को दुनिया भर में विश्व वन दिवस मनाया जाता है। पहला वैश्विक पवन दिवस 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा मनाया गया था। ये दिवस दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
वर्ष 2022 की यदि हम थीम की बात करें तो दोस्तों थीम थी पवन ऊर्जा के लाभों का आनंद लेने और दुनिया को बदलने के लिए पवन ऊर्जा की शक्ति और क्षमता के बारे में व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों थीम थोड़ी लंबी है लेकिन आपको इसे याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर को प्राप्त किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल की राज्य सरकार ने इसे प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं डिटेल में। तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट में केरल राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की ई गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता का 7 क्षेत्रों में आकलन किया जाता है। वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय सरकार और उपयोगिताएं, समाज कल्याण, पर्यावरण क्षेत्र और पर्यटन के समय में ये दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम स्कोर किसका है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का। चलिए दोस्तों और देखते हैं। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में उच्चतम स्कोर किसका है? नागालैंड का। आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस क्वेश्चन को हम लोग और जानते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला रेलवे टर्मिनल बनाया गया है। यह अत्याधुनिक स्टेशन 4200 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इस स्टेशन में प्रतिदिन 50 ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता है और इसमें 7 प्लेटफॉर्म के अलावा 8 स्टेबल लाइनें और 3 पिट लाइन है। आपने ये भी दोस्तों याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह, जो कि दोस्तों कौन है? इंडिया के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में पश्चिमी राज्यों से जुड़े अंतर्राज्यीय सीमा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन और उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया है। दोस्तों आयोजन स्थल की बात करें, दीव, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन स्थल तो दीव रहा है, जो कि कहाँ है दोस्तों? दादरा और नगर हवेली और दीव। यदि हम इसके संस्करण की बात करें तो दोस्तों इसका संस्करण कौन सा था? 25वां इसका संस्करण था। आपने ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन पीपीआई कंपनी कौन सी बनी है? दोस्तों इसे आप इग्नोर करिए, ये प्रीपेड है। ठीक है, प्रीपेड भुगतान साधन वाली पीपीआई कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमनी कार्ड। कौन सी बनी है? ओमनी कार्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को और जानते हैं। तो ओमनी कार्ड भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन कंपनी बन गई है। ओमनी कार्ड एक मोबाइल ऐप के साथ एक संचालित प्रीपेड कार्ड है, जहां उपयोगकर्ता स्वाइप, स्कैन, टैप और ऑनलाइन भुगतान का उपयोग करके खर्च कर सकते हैं। दोस्तों ओमनी कार्ड के ये फैक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव ने। किसने? अश्विनी वैष्णव ने, जो कि रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। आपने ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम लोग और जानते हैं।
केंद्रीय रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति को शुरू किया है। इस नीति के तहत तकनीकी क्षेत्र में माहिर युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह नीति बहुत बड़े और अप्रयुक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी के माध्यम से संचालित रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में नए मानक और दक्षता लाएगी। दोस्तों, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है। वर्ष 2022 की थीम की यदि हम बात करें तो थीम थी दोस्तों डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज, यानी कि बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला। आपने दोस्तों ये फैक्ट को याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब दोस्तों, यहाँ से हमारे इस वीडियो का एक अहम पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों 16 जून के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में लाते हैं। दोस्तों, हम नहीं चाहते कि आपके किसी भी प्रकार के करंट के क्वेश्चन आपसे छूट जाएं, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में कोई नुकसान हो। इसलिए हम आपके लिए हर प्रकार के क्वेश्चंस को अपने इस वीडियो में लेकर के आते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगता है। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से देखते हैं। तो सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो दोस्तों, रूस बना है। यदि हम सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता की बात करें तो कौन है दोस्तों? वो इराक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला 20 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला 20 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले 70 साल के हाथी की कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई है। इस हाथी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, इस हाथी को किस नाम से जाना जाता था? भोगेश्वर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस हाथी की अगर हम दांतों की लंबाई की बात करें तो एक दांत की लंबाई थी इनकी 5.4, ठीक है दोस्तों, 5.4 थी। और दाएं दांत की थी 5.4 लंबाई, और बाएं दांत की अगर हम लंबाई की बात करें तो बाएं दांत की लंबाई थी इसकी 4.3। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारतीय रेलवे ने इन दो स्टेशनों के बीच भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन शुरू की है। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन, तमिलनाडु से साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। आपने ये याद रखना है कि भारतीय रेलवे ने इन दोनों स्टेशनों के बीच भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को शुरू किया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 15 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 14.14 मीटर लंबी छलांग के साथ किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या बाबू, जो कि दोस्तों कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। और इन्होंने अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में 14.14 मीटर लंबी छलांग के साथ ट्रिपल जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आपने दोस्तों ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने पढ़ा 15 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर का हमने रिवीजन किया। फिर दोस्तों, हमने 16 जून 2022 के करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा। फिर दोस्तों, हम आपके लिए 5 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमने पढ़ा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करके अवश्य जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।